जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो हमारी जो पिछली वीडियो है उसका ही सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है कि खप्पर क्या होता है और इसको कौन भर सकता है और किस कारण से खप्पर भरा जाता है। और आज का विषय ये है कि खप्पर कैसे भरा जाता है और किस किस दिन हम माँ भगवती का खप्पर दे सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ये पहली बार वीडियो सुन रहे हैं तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि खप्पर जो होता है, खप्पर एक पात्र को बोला जाता है जो माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए हमें हमारे द्वारा या भक्तों के द्वारा या माँ भगवती के सेवकों के द्वारा भरा जाता है और जिसको लेकर के माँ अति प्रसन्न होती है। और इस खप्पर को हर कोई भर सकता है, लेकिन इसके भरने के लिए आपके पास कोई कारण होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में ही माँ का खप्पर दिया जाता है। और जैसा कि ये भ्रांति है कि माँ का खप्पर केवल खून से भरा जाता है, तो ऐसा नहीं है। माँ का खप्पर भरने के लिए आपको विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है और विशेष सामग्री से माँ का खप्पर भरा जाता है। तो अब हम ये बताते हैं कि खप्पर कैसे भरा जाता है। देखिए, अगर आपने माँ भगवती के लिए कोई कामना की थी या माँ भगवती से कोई वचन किया था कि हे माँ, अगर मेरा ये काम बन जाता है तो मैं आपका खप्पर भरूंगा या भरूंगी, और आपका वो काम बन जाता है। क्योंकि खप्पर जो है विशेष परिस्थितियों में भरा जाता है। अगर आपकी कोई कामना है, दुख है, परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए आप माँ भगवती से वचन कर सकते हैं। साथ में आपको जो है अरदास के पैसे लेने हैं, अरदास करनी है माँ भगवती के चरणों में और माँ से वचन करना है कि माँ, मेरा ये कार्य है और ये कष्ट दूर हो जाए तो मैं आपका खप्पर भरूंगी। तो जैसे ही आपकी जो आपने कामना की है वो पूर्ण हो जाती है, तो आपको क्या करना होता है। आपको अब दिन की बात आती है, किस दिन भरना है। आपको जो खप्पर माँ भगवती का भरना होता है, माँ काली का, वो आपको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, उसमें आप दोनों ही पक्ष में आप माँ काली का खप्पर भर सकते हैं। अगर हम तिथि की बात करते हैं तो तिथि में आप सप्तमी को, अष्टमी को और चतुर्दशी को, इन 3 तिथियों में आप माँ काली का खप्पर भर सकते हैं। हम दोबारा बता देते हैं, सप्तमी, अष्टमी और चतुर्दशी, इन दिनों में आप माँ काली का खप्पर भर सकते हैं। और अगर हम दिनों की बात करते हैं तो दिनों में केवल आप शनिवार को माँ काली का खप्पर भर सकते हैं। तो अब माँ काली का खप्पर भरने के लिए हमें क्या करना होता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जब आप माँ काली का खप्पर भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको मिट्टी का एक पात्र लेना होता है। मिट्टी का पात्र कटोरा टाइप होना चाहिए, और कटोरा टाइप का पात्र आपको लेना है जो कि बहुत आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाता है। तो ऐसा पात्र आपको लेना है। और ये बात ध्यान रखें कि जो आप मिट्टी का पात्र लेंगे वो बिल्कुल नया और कोरा होना चाहिए, पहले से प्रयोग किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। अब ये बात आती है कि आप माँ काली का खप्पर किन किन चीज़ों से भरना चाहते हैं। माँ काली का जो खप्पर होता है वो पंचमेवा से भी भरा जाता है, वो हलवा पूरी से भी भरा जाता है, या ये सभी सामग्री आप एक साथ भर सकते हैं। हमारे लिए जो भगवती का आदेश है वो ये है कि आपको एक कोरा कटोरा लेना है मिट्टी का, छोटा या बड़ा, वो किसी भी साइज का हो सकता है। उसमें आपको नीचे जो है पंचमेवा रखने होते हैं। उसके बाद में आपको हलवा और चना साथ में रखना होता है उस खप्पर में, और एक मीठा पान आपको रखना होता है उस खप्पर में, और 7 प्रकार की मिठाई। आप ये 7 प्रकार की भी रख सकते हैं, 5 प्रकार की भी रख सकते हैं। तो 5 या 7 प्रकार की आप उसमें मिठाई रखें, 2 जायफल रखें, 2 लौंग के जोड़े रखें, और साथ में 5 जोड़े इलायची के रखें। जो छोटी इलायची होती है आपको वो रखने होते हैं। गुलाब का फूल आपको उस खप्पर में रखना होता है। और साथ में आपको माँ भगवती की चौमुखी जो जोत होती है, जो दीपक होता है, वो लगाना होता है। तो इस तरीके से ये माँ भगवती का खप्पर जो है पूरा तैयार हो जाता है। और आपको ये याद रखना है कि जब आप खप्पर माँ के लिए भरो तो जो हलवा पूरी है वो शुद्ध देसी घी का होना चाहिए, और साथ में जो है
जो गुलाब के फूल हैं वो मुरझाए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ताज़े होने चाहिए। और आप चाहें तो ये सभी सामग्री रख करके ऊपर से आप गुलाब की पंखुड़ियों से इस खप्पर को पूरी तरह से सजा दें। और जो आपने पात्र लिया है उसके बाहरी तरफ आप इत्र की सेवा करें, यानी जो खप्पर है आपका सुगंधित होना चाहिए। तो इत्र लगा करके आप उसे पूर्ण रूप से सुगंधित कर दें। और उसके बाद में जैसा कि आपने कामना की थी, आपने अरदास की थी, तो जो अरदास के पैसे हैं वो साथ में आपको उस खप्पर के रखने हैं। और साथ में यथाशक्ति जो भी आपकी दक्षिणा है वो आपको साथ में रखनी है। तो ये सभी सामग्री लेकर के खप्पर को पूरा सजा करके, क्योंकि खप्पर आपका सजा हुआ और सुगंधित होना चाहिए, तो ये सभी सामग्री ले करके आपको जो है माँ काली के मंदिर में जाना है। जिस मंदिर में भी आप जाते हैं या आपके आसपास कोई मंदिर है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो खप्पर है केवल माँ के मंदिर में चढ़ेगा। जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं कि ये खप्पर केवल माँ के मंदिर में चढ़ेगा। और जो लोग भगताई करते हैं उनका अपना तरीका है, ठीक है ना, वो गुरु मार्गदर्शन में इस कार्य को करेंगे। बाकी जो सामान्य लोग हैं वो ये खप्पर ले जा करके माँ काली के मंदिर में चढ़ाएंगे। आपको ये खप्पर शमशान में नहीं रखना है, क्योंकि शमशान जाने की हम किसी को भी आज्ञा नहीं देते हैं। तो केवल आपको ये माँ काली के मंदिर में जा करके माँ को अर्पित करना है और माँ का चौमुखी दीपक जला करके माँ से धन्यवाद कहना है। और माँ से कहना है कि हे माँ भगवती, जैसा मैंने वचन किया था कि मैं आपका खप्पर भरूंगी या भरूंगा, मैंने आज वो वचन पूर्ण किया है। ऐसे ही मुझ पर कृपा बनाए रखना और मेरे कार्य ऐसे ही आप बनाते रहना। तो ये प्रार्थना करके आपको नाक रगड़नी है और माँ भगवती का जो है खप्पर आपको माँ को समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आप ये खप्पर भर सकते हैं। और माँ भगवती, जैसे आप खप्पर माँ भगवती का भरते हैं तो माँ को अत्यंत प्रसन्नता होती है और माँ की कृपा आपको मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ताई क्षेत्र में होते हैं वो भी खप्पर भर सकते हैं, अपने दरबार में भी वो खप्पर भर सकते हैं, चाहे महीने में एक बार भरें, चाहे 15 दिन में एक बार भरें। खप्पर भरने से माँ का पूर्ण भोग माँ काली को प्राप्त होता है और माँ काली अति प्रसन्न होकर के आपके अंग संगसाई होकर चलती हैं। और वचन वाली जहाँ तक बात है, जो कष्ट परेशानी वाले लोग हैं वो केवल कष्ट परेशानी में ही इस खप्पर का वचन करें। अगर आप को कोई कष्ट परेशानी नहीं है तो आप बिल्कुल भी खप्पर का वचन मत करना, क्योंकि अगर आप माँ का अकारण खप्पर भरते हैं तो फिर आपको जो है माँ भगवती के नियमों में बंधना पड़ता है। इसलिए जब भी आपके ऊपर कोई विपदा, परेशानी, कष्ट या कोई कार्य में बाधा हो तभी माँ भगवती का आप खप्पर भरना। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।